पीएम मोदी को दिया झटका। मायावती के इस झटके से चौंक जाएगी बीजेपी। बसपा प्रमुख मायावती इन दिनों राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा बटोर रही है। पक्ष विपक्ष के बीच मायावती का स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि मायावती किसी के साथ नहीं है, वो अकेले ही खुद को प्रेजेंट कर रही है। इसलिए जिस वक्त जो उन्हें सही लगता है वो उनका साथ देती है और जनता के सामने अपनी राय रखती है। जैसे अभी मायावती ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे पीएम मोदी को झटका लग सकता है। चलिए आपको भी बताते हैं क्या है पूरा माजरा। दरअसल आपने कुछ दिनों से गौर किया होगा कि मायावती कई मुद्दों पर मोदी सरकार का साथ दे रही है। लगातार हर मुद्दे पर जहां विपक्ष ने सवाल उठाया, वहीं मायावती ने खुलकर मोदी सरकार का समर्थन किया। लेकिन अब अचानक से मायावती मोदी विरोध में चली गई है और राहुल गांधी के समर्थन में आ गई है। अब देखिए, राहुल गांधी अमेरिका के 10 दिवसीय दौरे पर है, जहां उन्होंने कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया, जहां उन्होंने भारत को लेकर कई बात की। इसके साथ ही मोदी सरकार को भी खूब कोसा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने मुस्लिम समुदाय और दलितों को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय और दलितों को देश में प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस पर मायावती राहुल गांधी की बात से सहमत नजर आई है। मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट में मायावती ने लिखा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष द्वारा अमेरिकी दौरे में भारत के करोड़ों दलितों व मुस्लिम समाज की दयनीय दशा एवं उनके जान माल महजब की असुरक्षा आदि के बारे में दिया गया बयान ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसके लिए केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य पार्टियों की रही सरकारें पूर्ण रूप से दोषी। दूसरे ट्वीट में मायावती ने सभी पार्टियों पर निशाना साधते हुए लिखा, देश में यूपी सहित अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी अथवा सपा की, बहुसंख्यक बहुजन समाज के गरीबों व वंचितों पर हर स्तर पर अन्याय, अत्याचार व शोषण आम बात है। जबकि यूपी में केवल बीएसपी की ही रही सरकार में कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके सबके साथ न्याय किया गया। तीसरे ट्वीट में मायावती ने लिखा, साथ ही राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ हेतु अनवरत व अनगिनत सांप्रदायिक दंगों व जातिवादी घटनाओं के काले अध्यायों से इतिहास भरा है, जिसके लिए आरोप प्रत्यारोप होते हैं, किंतु इन कारणों से इन वर्गों के लिए अपना हितैषी संविधान होने के बावजूद लगातार शोषित, पीड़ित व लाचार है। तो यहाँ मायावती ने राहुल गांधी की बात पर सहमति जताई। हालांकि उन्होंने सभी पार्टियों पर तंज भी कसा और मुस्लिम और दलितों की हालत का जिम्मेदार उनको ही ठहराया। अब इस बात से पीएम मोदी को झटका जरूर लग सकता है, क्योंकि कुछ दिनों से जहां मायावती मोदी सरकार का समर्थन कर रही है, 2000 के नोट से लेकर नए संसद भवन, उसके बाद अचानक से राहुल गांधी का साथ देना, ये वाकई में चौंकाने वाला है। फिलहाल आपको बता दें, राहुल गांधी ने वहां कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा, सरकार लोगों को धमकाने के लिए ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। भारत में मुस्लिमों की सुरक्षा को लेकर सवाल हुआ था, जिस पर उन्होंने कहा, जिस तरह मुसलमानों को लग रहा है कि उन पर हमला हो रहा है, मैं गारंटी दे सकता हूँ सिख, ईसाई, दलित व आदिवासी भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष की ओर से राहुल गांधी को सुनाया भी गया है। ओवैसी ने तंज कसा है, उनका बयान सुनाते हैं। फिलहाल आप बताइएगा, जिस तरह से मायावती ने राहुल गांधी का साथ देकर पीएम मोदी को चौंका दिया है, उस पर आपकी क्या राय? एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज किया है फॉरेन लैंड पे, विदेशी जमीन पे, और खासतौर पर बीजेपी इसको क्रिटिसाइज कर रही है कि विदेशी जमीन पे देश की इज्जत को रख नहीं पा रहे हैं राहुल गांधी, वहाँ जाकर प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं और वो भी काफी सरकारिज्म वाले स्टाइल में की। ठीक है, अब वो जाने, बीजेपी वाले जाने, मैं हर चीज पर मैं क्यों तबसरा करूं, हर चीज पर मैं क्यों तबसरा करूं, वो उनको देखना चाहिए। सर, आप एक सांसद हैं और एक लॉ मेकर भी हैं। हाँ, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है। कानून के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी तो है, फंडामेंटल राइट है। लगता है जैसे आप विदेशी धरती पे गए थे कीर्ति आजाद के साथ, आप एक डेलीगेशन में आपने अपने देखिए, एक बात सुनिए, जब हम पाकिस्तान गए थे, जब वहां पाकिस्तान में भारत के ऊपर, देश के ऊपर गलत और झूठे इल्जामात लगाए दिए जा रहे थे, तो हम उसका डिफेंड किया और करते रहेंगे। अब कोई उनकी शख्सी राय है, पर्सनल राय है, तो उस पर हम कैसा बोलेंगे? उनसे पूछिए, उनके पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है वो सही तरीके से जवाब दे पाएंगे।